नंदीश्वर बोले, हे मुनीश्वर, अब आप भगवान शंभु के यक्षेश्वर अवतार को सुनिए, जो अहंकार से युक्त जनों के गर्व को नष्ट करने वाला तथा सज्जनों की भक्ति का संवर्धन करने वाला है। पूर्व काल में महाबलवान देवता एवं दैत्यों ने अपने अपने स्वार्थ के लिए आपस में भली भांति संधि कर अमृत का प्राप्त करने के लिए क्षीर सागर का मंथन किया था। जब देवता एवं दानव अमृत के लिए क्षीर सागर का मंथन कर रहे थे, तो सर्वप्रथम अग्नि से काल अग्नि के समान विष निकला है। तात उस विष को देखते ही समस्त देवता और दानव भय से व्याकुल हो गए और वे भवसागर से भागकर शीघ्र ही शिव जी की शरण में गए। विष्णु सहित सभी देवता समस्त देवताओं की शिखामणि स्वरूप उन शिव जी को देखकर सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम करके भक्तिपूर्वक उनकी स्तुति करने लगे। उससे प्रसन्न होकर भक्त वत्सल भगवान सदाशिव ने देवता एवं दानवों को पीड़ित करने वाले उस महाघोर विष का पान किया। पिए गए उस महाभयानक विष को उन्होंने अपने कंठ में ही धारण कर लिया। उससे वे प्रभु अत्यंत शोभित और एवं नीलकंठ नाम वाले हो गए। उसके पश्चात शिव जी के अनुग्रह से विष के दाह से मुक्त हुए देवताओं एवं असुरों ने पुनः समुद्र का मंथन किया। हे मुनि, इसके बाद देवता एवं तथा दानवों के रत्नों के मथे गए समुद्र में अनेक रत्न निकले और अमृत जैसा यह उत्तम पदार्थ भी उसी से निकला। किंतु विष्णु की कृपा से देवताओं तथा असुरों में केवल देवता ही उसे पी गए, असुर नहीं। यह महान रत्न उसके बीच द्वेष का कारण बन गया। हे मुनि, देवों और दानवों में भीषण द्वंद्व युद्ध प्रारंभ हुआ। तब राहु से पीड़ित हुए चंद्रमा उसके भय से संतप्त होकर भाग खड़े हुए और भय से व्याकुल होकर शिव जी की शरण में उनके भवन गए एवं प्रणाम करके रक्षा कीजिए इस प्रकार कहते हुए उनकी स्तुति करने लगे। तब सत्पुरुषों को अभय प्रदान करने वाले भक्त वत्सल तथा सर्वव्यापक शिव जी ने शरण में आए हुए चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण कर लिया। तदंतर चंद्रमा का पीछा करता हुआ राहु भी वहां आया और उसने सर्वेश्वर शिव जी को भली भांति प्रणाम कर आदर पूर्वक प्रिय वाणी में उनकी स्तुति की। शिव जी ने उसका अभिप्राय जानकर पूर्व में विष्णु के द्वारा काटे गए उसके केतु संज्ञक शिरों को मुंडमाला में पिरोकर गले में धारण कर लिया। इसके बाद यह युद्ध में सभी असुर देवताओं से पराजित हो गए। अमृत का पान करके सभी महाबली देवगणों ने विजय प्राप्त कर लेने पर शिव जी की माया से मोहित हुए विष्णु और देवताओं का अत्यंत अहंकार हो गया और वे अपने अपने बलों की प्रशंसा करने लगे। हे मुनि, इसके बाद गर्व को दूर करने वाले सर्वाधीश भगवान शंकर यक्ष का रूप धारण कर जहाँ देवगढ़ स्थित है वहाँ शीघ्र गए। गर्व का नाश करने वाले यक्षपति रूपी महेश ने विष्णु आदि देवगणों को देखकर अत्यंत गर्वयुक्त मन से उनसे कहा। यक्षेश्वर बोले, हे देवताओं, आप सभी यहाँ एकत्र होकर किस लिए खड़े हैं? मैं इसका कारण पूछ रहा हूँ, आप लोग बताएं। देवता बोले, हे देव, यहाँ देव दानवों में भयंकर विकट संग्राम छिड़ा हुआ था, जिसमें समस्त असुर विनष्ट हो गए और जो बचे हुए थे वे भागकर चले गए। हम सब बड़े पराक्रमी दैत्यों को मारने वाले तथा बड़े बलशाली हैं। हमारी समक्ष तुच्छ बल वाले वे क्षुद्र दैत्य भला किस प्रकार टिक सकते हैं? नंदीश्वर बोले, देवताओं की गर्व भरी यह बात सुनकर गर्व का नाश करने वाले यक्ष रूपी महादेव ने यह वचन कहा। यक्षेश्वर बोले, हे देवगणों, आप सभी लोग आदरपूर्वक मेरी बात सुनिए। मैं सबके गर्व का नाश करने वाले यथार्थ वचन कह रहा हूँ, असत्य नहीं। आप लोग इस प्रकार का अहंकार मत कीजिए। सबका रचयिता संहार करता स्वामी तो कोई दूसरा ही है। आप लोग तो उन महादेव को भूल गए और निर्बल होकर भी अपनी बल का वृथा घमंड करते हैं। देवगढ़, अपने महान बल को जानते हुए आप लोगों को यदि घमंड है तो आप लोग मेरे द्वारा रखे गए इस तिनके को अपने उन शस्त्रों से काटें। नंदीश्वर बोले, ऐसा कहकर सत्पुरुषों को गति देने वाले यक्ष रूपी महादेव जी ने उन देवताओं के आगे एक तिनका फेंक दिया, जिनके द्वारा उन्होंने सभी देवताओं का मत दूर कर दिया। इस तिनके के काटने के लिए अपने को वीर मानने वाले विष्णु आदि सभी देवताओं ने अपने पुरुषार्थ का प्रयोग करके उसके ऊपर अपने अपने अस्त्र को चलाया, किंतु मूढ़ों के गर्भ का नाश करने वाले शिव के प्रभाव से उन देवताओं के अस्त्र शीघ्र ही बेकार हो गए। वे तब देवताओं के आश्चर्य को दूर करने वाली आकाशवाणी हुई कि हे देवताओं, ये यक्ष सबके अहंकार का अपहरण करने वाले सदाशिव ही हैं। ये परमेश्वर ही सबके कर्ता हर्ता भरता संहर्ता, इन्हीं के बल से सभी जीव बलवान हैं, अन्यथा नहीं। हे देवताओं, इनकी माया के प्रभाव से मोहित होकर तथा अहंकारवश आप लोग अपने ज्ञान मूर्ति स्वामी भगवान शिव को अभी तक नहीं पहचान सके। नंदीश्वर बोले,
इस प्रकार की आकाशवाणी को सुनकर देवताओं का सारा गर्व दूर हो गया और वे अपने ईश्वर को पहचान गए। उन्होंने यक्षेश्वर को प्रणाम किया तथा उनकी स्तुति की। देवता बोले, हे देव देव, हे महादेव, सबके अभिमान को दूर करने वाले, हे यक्षेश्वर, महालीला करने वाले, हे प्रभु, आपकी माया अत्यंत अद्भुत है। हे प्रभु, यक्ष रूप धारण करने वाले, आपकी माया से मोहित हुए हम लोग इस समय अपने को आपसे पृथक समझकर आपके समान ही गर्वपूर्वक बोल रहे हैं। हे प्रभु, हे शंकर, अब आपकी ही कृपा से हमें इस समय ज्ञान हो गया है कि आप ही कर्ता, हर्ता एवं भर्ता हैं, दूसरा नहीं। आप ही सभी जीवों को समस्त शक्तियों के प्रवर्तक निवर्तक हैं। आप ही सर्वेश परमात्मा अव्यय अद्वितीय हैं। आपने यक्षेश्वर का रूप धारण कर जो हम लोगों के मत को दूर किया है, उसे हम लोग आप कृपालु के द्वारा ही किया गया परम अनुग्रह मानते हैं। उसके ये पश्चात ही यक्षेश्वर संपूर्ण देवताओं पर कृपा करते हुए उन्हें अनेक वचनों से समझाकर वहीं अंतर्धान हो गए। ये मुनीश्वर, इस प्रकार शिव जी के यक्षेश्वर नामक अवतार का वर्णन कर दिया गया, जो सबको आनंद प्रदान करने वाला, देने वाला तथा सुख प्रदान करने वाला है। यह यक्षेश्वर रूप प्रसन्न होकर सज्जनों को अभय प्रदान करने वाला है। यह आख्यान अंततः निर्मल तथा सबके अभिमान को नष्ट करने वाला है। यह सत्पुरुषों को सर्वदा शांतिदायक, मनुष्यों को भोग मोक्ष प्रदान करने वाला है। जो बुद्धिमान मनुष्य भक्ति से इस को सुनता है और सुनाता है, वह इस लोक में समस्त कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। इसके बाद परम गति को प्राप्त करता है। जय जय श्री शिव महापुराणे। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।